गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के पर्पज से दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड एवं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट टू द टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, सीपीसी का आदेश 7 नियम 1 संबंधित है। ऑप्शन ए अभिवचनों के अर्थ से, ऑप्शन बी लिखित कथन से, ऑप्शन सी वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सीपीसी के आदेश 5 नियम 9 उपनियम 3 के अनुसार प्रतिवादी पर समन्स तामील का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होता है? ऑप्शन ए वादी को, ऑप्शन बी प्रतिवादी को, ऑप्शन सी न्यायालय को, ऑप्शन डी आंशिक रूप से वादी को और आंशिक रूप से प्रतिवादी को। करेक्ट आंसर ए वादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम है। यह प्रावधान संबंध रखता है ऑप्शन ए क्षेत्रीय अधिकारिता से, ऑप्शन बी धन संबंधी अधिकारिता से, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी विषय वस्तु के संबंध में अधिकारिता से। करेक्ट आंसर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की ऑप्शन ए धारा 17 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 20 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 19 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 18 के अनुसार। करेक्ट आंसर डी धारा 18 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सीपीसी के अंतर्गत निम्न किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए आदेश 32, ऑप्शन बी आदेश 33, ऑप्शन सी आदेश 39 नियम 2A, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी आदेश 39 नियम 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत के संबंध में वाद स्थिति को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाएगा। ऑप्शन ए जब निर्धन के रूप में अनुमति का आवेदन प्रस्तुत हुआ, ऑप्शन बी जब ऐसा आवेदन स्वीकार किया गया, ऑप्शन सी जब ऐसा आवेदन निरस्त किया गया, ऑप्शन डी जब वाद प्रश्न निर्मित किए गए। करेक्ट आंसर ए जब निर्धन के रूप में अनुमति का आवेदन प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए विवादकों के निपटारा तक, ऑप्शन बी विवादकों के निपटारे के बाद, ऑप्शन सी कोई भी समय जब मांगे जाएं, ऑप्शन डी अभिवचनों के साथ। करेक्ट आंसर सी कोई भी समय जब मांगे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीपीसी के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें वाद पत्र को वाद हेतु न होने के कारण नामंजूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 11A,
ऑप्शन बी आदेश 7 नियम 11 बी, ऑप्शन सी आदेश 7 नियम 11 सी, ऑप्शन डी आदेश 7 नियम 11 डी। करेक्ट आंसर ए आदेश 7 नियम 11 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीपीसी के अंतर्गत हर बाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र देकर संस्थित किया जाएगा। वह उपबंधित है ऑप्शन ए सेक्शन 26 में, ऑप्शन बी सेक्शन 20 में, ऑप्शन सी ऑर्डर 3 नियम 1 में, ऑप्शन डी ऑर्डर 4 नियम 1 में। करेक्ट आंसर डी ऑर्डर 4 रूल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीपीसी क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालय को प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी वाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी वाद का मूल्यांकन पर से निष्कर्ष निकालना होगा। करेक्ट आंसर बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सीपीसी की धारा 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शास्ति उस व्यक्ति को हाजिर होने को विवश करने के प्रयोजन के लिए जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया है नहीं है? ऑप्शन ए 20,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित करना, ऑप्शन बी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना, ऑप्शन सी संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय करना, ऑप्शन डी उसे आदेश देना कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर सिविल कारागार को सुपुर्द करना। करेक्ट आंसर ए 20,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर एक दावा आदेश 22 सीपीसी के तहत उपसमित अथवा खारिज होता है तो उसी वाद कारण पर ऑप्शन ए पक्षकारों की सहमति से नया वाद संस्थित हो सकता है, ऑप्शन बी न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया वाद दायर हो सकता है, ऑप्शन सी कोई नया वाद नहीं लाया जा सकेगा, ऑप्शन डी यदि पर्याप्त कारण दर्शित हैं तो नया वाद दायर हो सकता है। करेक्ट आंसर सी कोई नया वाद नहीं लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीपीसी के अंतर्गत अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तब ही प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्णीत किया जा सकता हो। यह सिद्धांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किस प्रकरण में प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रामदयाल उमरावल बनाम पन्नालाल जगन्नाथ जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बनाम चेयरमैन, ऑप्शन सी नाथू प्रसाद बनाम सिंघई कपूर चंद, ऑप्शन डी बुद्धू लाल बनाम छोटे लाल। करेक्ट आंसर ए रामदयाल उमरावल बनाम पन्नालाल जगन्नाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि निष्पादन आवेदन में सुनवाई के लिए पुकार होने पर आवेदक के अनुपस्थित रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो ऑप्शन ए आवेदक निष्पादन हेतु नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन बी आदेश 9 नियम 9 सीपीसी में ऐसे आदेश को अपास्त करने का आवेदन आवेदक दे सकता है, ऑप्शन सी सेक्शन 151 सीपीसी में आवेदक आवेदन देकर
पुनः सुनवाई का निवेदन कर सकता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सीपीसी की धारा 13 के तहत विदेशी निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए, निर्णय घोषित करने वाले न्यायालय की सक्षमता। ऑप्शन बी, दावा भारत में लागू किसी विधि के उल्लंघन में है। ऑप्शन सी, कपट द्वारा अभिप्राप्त है। ऑप्शन डी, ये सभी। करेक्ट आंसर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टेलीफोन द्वारा संविदा उस स्थान पर हुई मानी जाती है। ऑप्शन ए, जहां से प्रस्ताव किया जाता है। ऑप्शन बी, जहां स्वीकृतिकर्ता निवास करता है। ऑप्शन सी, जहां से स्वीकृति का शब्द बोला जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया, परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं दी गई। एक सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके चयन के बारे में सूचित किया। चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तथा वादी संविदा भंग हेतु वाद लाया। ऑप्शन ए, वादी असफल होगा क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है। ऑप्शन बी, वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। ऑप्शन सी, वादी संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा सकता है। ऑप्शन डी, वादी प्रबंध समिति पर वाद ला सकता है। करेक्ट आंसर बी, वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वचनदाता की वांछा पर एक वचन ग्रहीता द्वारा एक कार्य किया जाता है, यद्यपि कि वचन ग्रहीता के ऐसे कार्य से वचनदाता लाभान्वित नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए, वचन ग्रहीता का कार्य कोई प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन बी, वचन ग्रहीता का कार्य पर्याप्त प्रतिफल है। ऑप्शन सी, वचन ग्रहीता का कार्य अपर्याप्त प्रतिफल है। ऑप्शन डी, वचन ग्रहीता का कार्य अवैध प्रतिफल है। करेक्ट आंसर बी, वचन ग्रहीता का कार्य पर्याप्त प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हॉचेस्टर बनाम डेलाटूर का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए, बाजी करार से। ऑप्शन बी, संविदा कल्प से। ऑप्शन सी, प्रतिफल से। ऑप्शन डी, पूर्वकालिक संविदा भंग से। करेक्ट आंसर डी, पूर्वकालिक संविदा भंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आत्महत्या की धमकी देकर ए ने अपनी पत्नी बी को एक संविदा निष्पादित करने के लिए प्रेरित किया। यह किस प्रकार की संविदा है? ऑप्शन ए, एक वैध संविदा। ऑप्शन बी, एक शून्य संविदा। ऑप्शन सी, एक अवैध संविदा। ऑप्शन डी, एक शून्यकर्णी संविदा। करेक्ट आंसर डी, एक शून्यकर्णी संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाती है, जबकि ऑप्शन ए, यह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। ऑप्शन बी, प्रतिग्रहण प्रस्तावक को संसूचित कर दिया जाता है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, यह इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। करेक्ट आंसर डी,
इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाद निराशय के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, ऑप्शन बी फेल्टहाउस बनाम वेंडले, ऑप्शन सी हेडले बनाम बैक्सडेल, ऑप्शन डी टेलर बनाम कॉल्डवेल। करेक्ट आंसर डी टेलर बनाम कॉल्डवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वाद संविदा कल्प से संबंधित है? ऑप्शन ए बाउल्टन बनाम जॉन्स, ऑप्शन बी हेडले बनाम बैक्सडेल, ऑप्शन सी बाई फातिमा बनाम अली मोहम्मद, ऑप्शन डी दामोदर मुदालियर बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। करेक्ट आंसर डी दामोदर मुदालियर बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न वादों में से कौन सा वाद शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्तावना का ध्यान रखते हुए कार्य किए जाने संबंधित है? ऑप्शन ए हार्वे बनाम फैंसी, ऑप्शन बी हेडले बनाम बैक्सडेल, ऑप्शन सी सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम, ऑप्शन डी लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। करेक्ट आंसर डी लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस वाद में धारित किया गया कि मात्र निम्नतम मूल्य का कथन जिस पर विक्रेता विक्रय करना चाहता है में पूछताछ करने वाले व्यक्ति को उस मूल्य पर विक्रय करने की विवक्षित संविदा निहित नहीं होती? ऑप्शन ए हार्वे बनाम फैंसी, ऑप्शन बी मिचेल बनाम हम्फ्रे, ऑप्शन सी टेलर बनाम पॉर्टिगटन, ऑप्शन डी कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मॉकबॉल कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर ए हार्वे बनाम फैंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दें तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्ताव, ऑप्शन बी विपरीत प्रस्ताव, ऑप्शन सी प्रति प्रस्ताव, ऑप्शन डी सशर्त प्रस्ताव। करेक्ट आंसर सी प्रति प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किया कि निकटतम रिश्तेदारी के कारण से ही असम्यक असर की अवधारणा अनुज्ञेय नहीं है? ऑप्शन ए राज रानी बनाम गुलाब रानी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण रेड्डियार बनाम सुभद्री, ऑप्शन सी एम रंगास्वामी बनाम रेगामल, ऑप्शन डी मनिंद्र बनाम अश्वनी कुमार। करेक्ट आंसर सी एम रंगास्वामी बनाम रेगामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खा के शिशु पुत्र का पालन काक करता है, वैसा करने में हुए का के व्यय के संदाय का खा वचन देता है? यह ऑप्शन ए केवल एक करार है, ऑप्शन बी शून्यकर्णी संविदा है क्योंकि का द्वारा वैसा करना उसका विधिक कर्तव्य नहीं था, ऑप्शन सी विधिमान्य संविदा है, ऑप्शन डी अवैध संविदा है। करेक्ट आंसर सी विधिमान्य संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी के बीच संविदा हुई कि ए 31 दिसंबर को बी के लिए एक चित्र बनाएगा और उसके लिए ए ने 1000 रुपए अग्रिम प्राप्त किया। संविदा होने के पश्चात 25 दिसंबर को एक दुर्घटना में ए के दोनों हाथ कट गए, बी 1000 रुपए
ये सेब वापस पाने का हकदार है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए सेक्शन 73, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 65, ऑप्शन डी सेक्शन 75। करेक्ट आंसर सी सेक्शन 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये एक संगीत समारोह में गाने के लिए बी से संविदा करती है और 1000 रुपए अग्रिम राशि प्राप्त कर लेती है। ये इतनी बीमार है कि गा नहीं सकती। यहाँ ऑप्शन ए गाने के लिए बाध्य है, ऑप्शन बी ये बी को क्षति के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, ऑप्शन सी ये अग्रिम राशि वापस करने को बाध्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी ये अग्रिम राशि वापस करने को बाध्य है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ of Civil Procedure Code and Indian Contract Act। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक करें।